इस चैनल पर इतने ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं ना कि भैया मैं मैस्टरबेशन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया हूँ, मैं 6-6 4-4 साल से एडिक्शन में फंसा हुआ हूँ। एंड इवन 14 12 15 साल के लड़के, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है मैस्टरबेशन की, लोग पागल हो चुके हैं। एंड बहुत सारे इवन डॉक्टर्स भी क्लेम करते हैं कि मैस्टरबेशन नॉर्मल है, बहुत सारे बोलते हैं नहीं करना चाहिए। तो आदमी कहाँ जाए, कंफ्यूज होकर बैठा है। तो मैं तुम्हें पहली चीज़ क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के कि मैस्टरबेशन इज़ नॉट हेल्दी। मैस्टरबेशन तुम्हें 0 बार करना चाहिए। तुम बोल रहे हो ना कितनी बार करना चाहिए, 0 नील, तुम्हें 1 बार भी नहीं करना चाहिए। लिटरली लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें नहीं पता चलता। जब वो ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी बॉडी वीक होने लगती है, उन्हें अपने शरीर के, उन्हें अपने अंदर खोखलापन लगने लगता है, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो कोई एडिक्शन में फंसे हुए हैं। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये एडिक्शन है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बात करी है कि लोगों को नहीं पता चल पाता है कि ये एडिक्शन है। एंड जब उन्हें अपनी बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू होते हैं, जब उन्हें वीक होता है, वीक महसूस करते हैं वो अपने आप को, जब अपने आप को अंदर से पाते ही नहीं है कि मैं कुछ हूँ भी अंदर, तब उन्हें लगता है कि ये बुरी चीज़ है। तब उन्हें पता चलता है कि ये एडिक्शन में फंस गया हूँ। एंड तब तक बहुत देर हो जाती है, फिर वो एडिक्शन से निकल नहीं पाते हैं। सो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम मैस्टरबेशन को 30 दिन के लिए क्विट कर देते हो तो उससे तुम्हारी बॉडी में क्या क्या चेंजमेंट आ पाएंगे। 30 दिन बहुत लोगों को छोटा लग रहा होगा कि यार ये तो आराम से कर लेंगे, बट बहुत लोगों के लिए, या कहूँ मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन 7 दिन 15 दिन भी उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मैंने खुद नहीं बोला, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, लोगों ने बोला कि भैया मेरे से 7 दिन नहीं हो पाता है कंट्रोल, मेरे से 15 दिन नहीं हो पाता है कंट्रोल। तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है। तो 30 दिन मैंने इसलिए बोला है ताकि लोग उस एक्चुअल बेनिफिट को फील कर पाएँ, जो उन्हें एक्चुअल बेनिफिट लगे और वो उस एडिक्शन से काफ़ी दूर हो पाएँ। तो तुम 30 दिन तक अगर ट्राई करोगे ना, तो ये सारे बेनिफिट्स तुम्हें होंगे जो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली चीज़, तुम अपने आप को एक नया इंसान पाओगे। तुम्हारे अंदर एक एनर्जी होगी, एक ऊर्जा होगी, जिससे तुम फील कर पाओगे, जो तुम पहले डे 0 पर थे, जब तुम एक एडिक्ट थे पूरी तरीके से। एंड अब तुमने 30 दिन तक तुम आ गए हो, तो वहाँ पर तुम अपने अंदर शरीर में एक एनर्जी फील करोगे, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी होगी। दूसरी चीज़, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा। टेस्टोस्टेरोन के बारे में तुम्हें पता होगा, तुमने बहुत जगह सुना होगा, तुमने बहुत जगह देखा होगा, इवन तुमने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि वो मेल के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे तुम स्ट्रॉन्ग होते हो, उससे तुम मास गेन कर सकते हो, उससे तुम्हारी बियर्ड, तुम्हारी वॉइस डीप होती है, बहुत तुम्हारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्टोस्टेरोन। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है, एंड साइंटिफिक रिसर्च है इसके ऊपर कि अगर तुम 7 दिन तक मैस्टरबेट नहीं करते हो तो तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो 20 to 30% तक बढ़ जाता है। एंड ये बढ़ता घटता रहता है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर 30 दिन तक मैस्टरबेशन रोक दोगे या 1 साल के लिए रोक दोगे तो तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो बूस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बढ़ता घटता रहता है, तुम्हारी लाइफस्टाइल पर ये डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैस्टरबेशन ना करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा, ये मिथ है। लेकिन हाँ, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा ज़रूर इंक्रीज़ होगा, और अगर तुम रोज़ करते हो तो डिक्रीज़ होगा और तुम्हारी वाट लग जाएगी। टेस्टोस्टेरोन जब तुम्हारा इंक्रीज़ होगा ना, तो ये जो तुम्हारे मूड स्विंग्स होते हैं, तुम्हें आलस आता है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं रहती है, ये सब फिक्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तुम्हारा अगर मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें भी फिक्स होती हैं अगर तुम्हारा एक अच्छा अमाउंट का टेस्टोस्टेरोन हो गया है। तीसरी चीज़, तुम लड़कियों को, गर्ल्स को एक अच्छी नज़र से देखना शुरू कर दोगे। जो अभी तुम एक ज़ॉम्बी की नज़र से देखते हो, लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो, तो ये सब कहाँ से आ रही है तुम्हारे अंदर? तुम देख रहे हो जाकर पी-हब पर, एंड वो सारी फैंटेसीज़, फetish तुम्हारे अंदर डेवलप हो रही है, तुम्हारे दिमाग वैसे ही वायरिंग कर रहा है। तो तुम जब भी किसी को देखते हो तो तुम उसको ऐसी निगाह से देखते हो, ऐसी गिरी हुई निगाह से देखते हो, ज़ॉम्बी वाली निगाह से देखते हो, दरिंदों वाली, जानवरों वाली निगाह से देखते हो। तो वो सारी चीज़ें भी तुम बंद कर दोगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुम 30 दिन के लिए क्विट कर चुके होगे, एंड तुम ना पी-हब पे गए होगे ना कहीं भी। तो तुम्हारा नज़रिया बदलेगा टुवर्ड्स गर्ल। तुम भी उन्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखोगे, अपनी तरीके देखोगे, एंड तुम ईज़िली उनसे बात कर पाओगे। क्योंकि तुम अभी नर्वस क्यों होते हो लड़कियों से बात करने में? क्योंकि तुम जाकर फetish अपने मन में फैंटेसीज़ डेवलप करे हो। जब तुम उनके बात करने जाते हो तो तुम्हें अलग अलग चीज़ें नज़र आने लगती हैं, तुम्हें बहुत सारी अलग अलग ऑब्जेक्टिफाई की तरह देखते हो, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हो। इस वजह से तुम नर्वस होते हो एंड बात नहीं कर पाते हो। तो जब तुम ये सब चीज़ें छोड़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम नर्वस फील नहीं करोगे लड़कियों से। इवन तुम्हारा मन करेगा बात करने का कि तुम जाओ बाहर निकल के लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों से कम्युनिकेट करो, बात करो। तुम्हारा सच में मन करेगा। अगर तुमने फॉलो किया होगा एंड दिल से फॉलो किया होगा तो तुम्हें ज़रूर ये चीज़ तुमने महसूस की होगी। चौथी चीज़, तुम अपने टाइम को ईज़िली कंट्रोल कर पाओगे। देखो, तुम अगर मैस्टरबेशन करते हो तो तुम रोज़ के कितने अपने घंटे बर्बाद कर देते हो। एक एवरेज इंसान 2-3 बार तो करता ही होगा। एक 14-15 साल का लड़का आज के टाइम पर, बहुत लोग बोलते हैं कि 15-15 बार कर रहे हैं।
समझ रहे हो कितना बुरी हालत हो जाएगी उसकी अगर वो 15 बार एक दिन में कर रहा है। तो 2-3 बार करते हैं जिसकी वजह से 10-15 मिनट मतलब आधा घंटा पूरा 1 घंटा मान के चलो एवरेज टाइम उनका डेली का इन हैबिट्स पर, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर उनका ख़राब हो रहा है टाइम। रोज़ 1 घंटा एंड हफ्ते में 7 घंटे वेस्ट कर रहे हो तुम, महीने के 30 घंटे वेस्ट कर रहे हो। वही 30 घंटे अगर तुम कोई स्किल पर काम कर लेते, अगर तुम कुछ अच्छी चीज़ सीख लेते, इवन अगर तुम वर्कआउट कर लेते, तुम मसल अपनी बना लेते, तो तुम्हें कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते। इवन तुम सो जाते तो तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, और एक टीनेज ईयर्स में अगर तुम, और तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता, तुम्हारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए अच्छा था, तुम कोई स्किल सीख लेते, वीडियो एडिटिंग सीख लेते, कंटेंट 1 घंटा बना लेते, 1 घंटा यूट्यूब पर या कहीं भी वीडियो बना लेते, तो तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल थी। तुम पढ़ाई कर लेते, चलो पढ़ाई छोड़ो, तुम कुछ और चीज़ कर लेते, तो कितना अच्छा था तुम्हारे लिए। और जब तुम 30 दिन तक इसको फॉलो करोगे, तुम ये सारी हैबिट्स में नहीं रहोगे, तो वो तुम्हारे 30 घंटे बचेंगे जिसको तुम अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर पाओगे, एक प्रोडक्टिव जगह उसको यूटिलाइज़ कर पाओगे, जिससे तुम प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, जिससे तुम्हारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सकती है ना। भले तुम सो, उससे वो मैटर नहीं करता है तुम क्या कर रहे हो, बट तुम ये चीज़ तो नहीं करोगे, ये सारी बैड हैबिट्स तो नहीं करोगे। तो वही बात है कि तुम अपने टाइम को कंट्रोल कर पाओगे, तुम अपने हिसाब से टाइम कंट्रोल कर पाओगे, तुम इन हैबिट्स के हिसाब से अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे। 5वीं चीज़, ये हेयर से रिलेटेड है। देखो, जब तुम नो फैप फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारी हेयर की क्वालिटी अच्छी होती है। अगर तुम्हें नहीं यकीन हो रहा है तो मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ। मेरी हेयर की क्वालिटी अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। अभी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी अपनी हेयर फॉल के ऊपर, कि आज से 3 महीने पहले सर्दियों के टाइम, अभी जब मैंने बाल कटवा लिए तो उसके पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, एंड बाल जब भी हाथ लगा रहा है टूटते हैं, बट अब नहीं होते, अब भारी लगते हैं, एक वॉल्यूम नज़र आता है। सो हेयर की क्वालिटी तुम्हारी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अगर तुम्हें हेयर फॉल भी हो रही है तब भी ये रुक सकती है, क्योंकि मेरी रुकी है, बट मैंने कुछ और भी चीज़ें ट्राई करी हैं जिसकी वजह से आई थिंक हेयर फॉल रुकी है। मैंने अपनी लाइफस्टाइल को बदला, डाइट को बदला, जिसकी वजह से भी आई थिंक हुआ है। बट उसका एक मेन रीज़न नो फैप भी हो सकता है, जिसकी वजह से मेरी हेयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। एंड बहुत लोग इसको बोलते भी हैं कि हेयर की क्वालिटी भी तुम्हारी इंप्रूव होती है व्हेन यू फॉलो नो फैप। एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे अपने आप को, क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एनर्जी से, एंड ऑटोमेटिकली तुम मोटिवेट भी रहोगे। तुम्हारे अंदर एनर्जी है, तुम्हें हर काम करने में मोटिवेशन आएगा, तुम लोगों से बात करोगे, जाकर सोशलाइज़ करने की कोशिश करोगे, अपने दोस्तों से मिलोगे, क्योंकि हम इसीलिए बने हैं, हम सोशलाइज़ करने के लिए, बाहर लोगों से मिलने के लिए बने हुए हैं ना। तो तुम ईज़िली लोगों से बात करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे अंदर से मन करेगा। बट तुम जब ये सब करते थे ना, तो तुम्हें अकेले घर में पड़े रहने का मन करता था, क्योंकि तुम्हें एक खुशी मिल रही थी, तुम्हें डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड तुम्हें एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन तुम पहले ही घर ही में रिलीज़ कर लेते थे। बट अब तुम ये सब नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे। तो तुम्हें अच्छा लगने के लिए लोगों से बात करोगे, तुम अच्छी हैबिट्स जिससे तुम्हें अच्छा लगे वो सारी चीज़ों में तुम जाओगे, एंड बाहर सोशलाइज़ करोगे, फैमिली गैदरिंग्स में जाओगे, लोगों से मिलोगे, अच्छे से बात करोगे, खुश रहोगे, एंड इतना खुश इंसान तुम हो जाओगे कि तुम सोच नहीं सकते हो। अच्छा, एक चीज़ सोचो, दुनिया का सबसे खुश इंसान जो कि बहुत खुश है, उसको सब कुछ मिला हुआ है, वो बहुत खुश बैठा है, क्या उसे मैस्टरबेशन करने का मन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैस्टरबेशन से तुम्हारे अंदर होता क्या है, तुम्हारे अंदर डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन जैसे केमिकल रिलीज़ होते हैं, जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो कि खुशी देते हैं तुम्हें, तुम्हारा स्ट्रेस कम कर देते हैं, तुम्हारा डिप्रेशन कम करते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है। सो एक पहले से खुश इंसान, एक पहले से जो कि बहुत खुश मिजाज है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको दुनिया मज़ा ले रहा है, वो बैठकर बहुत अच्छे से अंदर खुशी आ रही है उसको, क्या उसे करने का मन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पहले से वो सारे हार्मोन्स उसके अंदर रिलीज़ हो रहे हैं, उसके अंदर वो सारे केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, सो उसका मन नहीं करेगा। तो तुम स्टार्ट करो खुश रहना, जिससे तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली ये सारे केमिकल्स रिलीज़ होंगे, एंड तुम ये सारी हैबिट्स की तरफ जाओगे नहीं। खुश तुम रह सकते हो अपनी कोई भी हॉबी फॉलो करके, अपना कोई भी स्पोर्ट्स खेल कर, कुछ भी तुम्हें जो पसंद है वो करो, एंड तुम देखोगे तुम्हारे अंदर 30 दिन बाद बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट हुआ है। बिलीव मी, अगर तुम डेफिनेटली दिल से फॉलो करोगे, सब साइड में रखकर, ये सब एक ताक पर रख कर साइड कर दोगे थोड़े दिन के लिए, और सीरियसली फॉलो करोगे, अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपनी विल पावर पर कंट्रोल करके, सारी टेम्पटेशन को भूल कर, तो डेफिनेटली तुम इसको बीट कर दोगे, एंड तुम्हें बेनिफिट्स दिखना स्टार्ट होंगे 30 दिन बाद। आई होप तुम्हें मैं ठीक से समझा पाया हूँगा और तुम ठीक से समझ पाओगे। आज के लिए बस इतना ही।